नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। दोस्तों, 28 अप्रैल 2026 को एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर निकल रहा है। एग्जिट इफेक्टिव होगी, वो भी 1 मई से। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूएई ने यह कदम क्यों उठाया, सऊदी अरबिया से कितनी गहरी दरार है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, यह गल्फ की पूरी जियोपॉलिटिक्स के बदलने की कहानी है। जाहिर सी बात है कि यूएई ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए अपनी ऑयल कैपेसिटी बढ़ाने में, करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक। लेकिन ओपेक के कोटास की वजह से यूएई उतना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था। यानी कि कैपेसिटी थी, मेहनत थी, लेकिन सऊदी लेड ओपेक की पॉलिसी उसे रोक रही थी। यूएई ने ऑफिशियली कहा कि यह फैसला नेशनल इंटरेस्ट, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी रियलिटी पर बेस्ड है। सिंपल सा लॉजिक यह है कि जब तुम्हारी अपनी कैपेसिटी हो, अपनी मार्केट भी हो और कोई ब्लॉक तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो उस ब्लॉक में रहने का क्या मतलब बनता है। यहाँ एक डीपर लेयर भी है। यूएई और सऊदी अरबिया ट्रेडिशनली क्लोज गल्फ पार्टनर्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच एक साइलेंट राइवलरी शुरू हो गई है। सऊदी अरबिया ने ग्लोबल कंपनीज को प्रेशर दिया है कि वो अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स रियाद शिफ्ट करे, जो डायरेक्टली दुबई को हर्ट करता है। टूरिज्म, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, टेक, हर सेक्टर में दोनों एक दूसरे के कंपटीटर बन चुके हैं। यह सिर्फ इकोनॉमिक राइवलरी नहीं है। यूएई ने अब्राहम एकॉर्ड्स में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया। सऊदी अरबिया से अलग पोजीशन लेकर लीबिया पॉलिसी में अलग स्टैंस भी है। ईरान के साथ कैलकुलेशन भी अलग है और अब ओपेक भी एग्जिट कर लिया इन्होंने। यानी कि यूएई एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जो ट्रेडिशनल अरब कंसेंसस से बाहर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के दौरान जब ईरानियन थ्रेट्स और हाउदी अटैक्स पर खतरा था, यूएई को लगा कि गल्फ एलाइज ने उसे पर्याप्त सपोर्ट नहीं किया। यूएई की यह फ्रस्ट्रेशन रिपोर्ट है कि हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, जब एक अलायंस में तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हो, सिक्योरिटीज कैलकुलेशंस अलग हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी समझो कि कंपीटिंग में है, तो क्यों भाई उस ग्रुप का हिस्सा बनना। तो सिंपल सा बात है, यूएई का इतना हार्ड डिसीजन लेने के पीछे यही रीजन। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, और यहाँ फैक्ट्स और स्पेकुलेशन को अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। यूएई ने पाकिस्तान से करीब 3.45 बिलियन डॉलर्स की रिपेमेंट डिमांड की, जो 2019 से दिए गए डिपॉजिट्स और लोन थे। सालों तक यह रोल ओवर होता रहा, लेकिन 2026 में यूएई ने अचानक से रिपेमेंट मांग ली। पाकिस्तान के पास फौरन इतने पैसे नहीं थे, तो सऊदी अरबिया ने करीब 3 बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया तत्काल, और पाकिस्तान ने यूएई को चुकाया। यानी कि पाकिस्तान एक गल्फ एलाई से पैसे लेकर दूसरे गल्फ एलाई को चुका रहा है, जो एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं है अभी तक। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान ने ईरान कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी चूज की है, जो यूएई को पसंद नहीं आई। कुछ का कहना है कि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन ज्यादा रहा है हिस्टोरिकली, जिससे यूएई को रिलेटिव नेग्लेक्ट महसूस हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यूएई ने पाकिस्तान से ऑफिशियली कोई मिलिट्री हेल्प अभी तक नहीं मांगी है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं किया। जाहिर सी बात है कि यूएई का यह फाइनेंशियल मूव एक पॉलिटिकल सिग्नल जरूर है, लेकिन इसे पाकिस्तान ने यूएई को मिलिट्री सपोर्ट देने से मना किया। ऐसे फ्रेम करना अभी एग्जैगरेशन होगा, और यहाँ एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यूएई इंक्रीजिंगली इंडिया को एक ऐसा पार्टनर के रूप में देख रहा है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्टेबल है एंड स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल है। इंडिया यूएई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में ड्रामेटिकली बढ़ा है। पोर्ट्स, एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, हर लेवल पर। कई एनालिस्ट पॉइंट आउट करते हैं कि यूएई के वो डिसीजन जो पाकिस्तान को डायरेक्टली हर्ट करते हैं, जैसे लोन डिमांड, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट डील कैंसिल कर देना अचानक से, या इंडिया यूएई डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के बढ़ने के साथ साथ आया है सब कुछ। या कॉसेशन है या कोरिलेशन या अभी डिबेट में है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। सिंपल सा है कि इंडिया के लिए यह सिचुएशन मिक्स्ड है और ऑनेस्टली एसेस करना जरूरी है। रिस्क थोड़ा ये होगा कि हरमुज डिस्ट्रप्शन से इंडिया की ऑयल सप्लाई डायरेक्टली थ्रेट में है, ठीक है। $110 पर बैरल से ऊपर तेल का मतलब है कि इंपोर्ट बिल बढ़ना और इन्फ्लेशन बढ़ना है और इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो यूएई अब तक का एक इंडिपेंडेंट एनर्जी प्लेयर रहा है जो सऊदी कोटा से बाहर है। इसका मतलब कि इंडिया यूएई के साथ डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक एनर्जी एग्रीमेंट कर सकता है, वो भी बिना ओपेक पॉलिटिक्स के।
और जियोपॉलिटिकली गल्फ में जितना फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा इंडिया की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भी इंडिया के साथ टाइज मजबूत करना चाहता है। सिंपल सा लॉजिक है कि जब पुराने अलायंसेस टूटते हैं तो हर कंट्री एक रिलायबल नए पार्टनर की तलाश करती है, और इंडिया इस मोमेंट पे उस पोजीशन में है। तो दोस्तों, यूएई का ओपेक छोड़ना सिर्फ एक ऑयल डिसीजन नहीं है, यह गल्फ नेशनलिज्म का उभरना है। सऊदी यूएई राइवलरी का ओपनली सामने आना है। पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक वेकअप कॉल है, और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया बदल रही है, पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं और एक नए पार्टनरशिप बन रहे हैं, और जो देश इस चेंज को समझेंगे वही आगे निकलेंगे। अगर यह एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। मैं रोशन कुमार द इंडिया स्टैंड्स की तरफ से, मे गॉड वॉच ओवर यू।